मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को अच्छा बनाइए, सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहिए, ना ही कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, पहले अच्छे से इंसान बन जाइए। जी जनाब, ये बात समझ में नहीं आ रही। हम इस देश के अंदर इंसान थे, इंसान हैं, और हमारे पूर्वजों ने इंसानियत का पैगाम दिया है, इस देश को सजाने संवारने का काम किया है। आज हम ही से पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। हम अपने ही देश में रहने वालों को हमसे हमारा सवाल पूछा जा रहा है। क्या हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? हाशिमपुरा से मलियाना तक, मनियाना से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर मराठ तक हमारे उलमाओं ने इस देश के लिए सर दी है। आज हमसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये काम 2014 से नहीं, 1992 के बाद से नफरतों में हिंदू मुसलमान को बांटा गया। आज जो 1992 से 1992 से तब तो लपेटे में, देखिए तब तो फिर लपेटे में कहीं आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाए। हाँ रुके लेकिन ये जो बात, जनाब इधर आइए। नाम पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है कि आप कौन है मेरे, हमने भी तो शहादत दी है। देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर हम लोगों ने बहुत शहादतें दी हैं। आप जाके दिल्ली में नाम पढ़ लीजिए, हजारों उलमा ने शहादत दी है। हम ये बात कहते ही नहीं है, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको मिलजुल के रहना चाहिए। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब एक दूसरे के भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। जी एक शेर सुनाता हूँ। जी बिल्कुल इरशाद। मैं न कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना होगा। आप आइए ना, कोई आतंकवादी घटना होती है, एक खास समुदाय का, एक खास संप्रदाय का नाम क्यों जुड़ जाता है? अभी कुछ घटना हुई, उसमें कुछ खास लोगों का नाम क्यों जुड़ जाता है? अगर नाम जुड़ता रहेगा तो सवाल खड़ा होता रहेगा। कौन कहता है कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है? हम तो हिंदू भी यहां रहते हैं, मुस्लिम भी यहां रहते हैं, सब धर्म समभाव का ये राष्ट्र है। और मुझे लगता है कि सभी को उसी प्यार से रहना होगा। तो आज अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग कुछ कर रहा है ना साहब, आप अगर उसमें कुछ कमी है कहीं पे तो उस पर सवाल खड़ा कीजिए। लेकिन अगर वो पहचान कर रहा है, वोटरों की पहचान कर रहा है, तो किस बात पे आपको मलाल है? तो मुझे लगता है कि पहले अपनी जहनियत सही कीजिए, सब कुछ हिंदुस्तान में सही हो जाए। वर्मा जी ने एकदम करेक्ट कहा है। इन्होंने कहा कि एक खास समुदाय का नाम क्यों आता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, ललित मोदी का नाम आया भाग गया तो क्या माने कि सारे मोदी एक जैसे? ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं। उसको क्यों नहीं कहते? ये सब बेकार की बातें हैं, ये इनको बात करनी चाहिए, मुद्दे पर बात करनी चाहिए। याद होगा, आपको भी याद होगा, बहुत साल पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने कहा था देश का पैसा गिरता है अगर तो हमारे देश की साख गिरती है। ये कैसी सरकार है जो घुसपैठी अंदर आ जाते? आज मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे कैसे घुसपैठी आ जाते? ये केवल जुमले से देश नहीं चलेगा, जुमला बहुत हो गया, अब आपको करके देना पड़ेगा कि जमीन पर क्या हकीकत है। और जमीन पे क्या है? युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है, किसान परेशान है। मुझे पता है कि तुम्हारी चिंता कितनी ज्यादा है, और इतनी चिंता में तुम हो इसका मुझे पूरा एहसास है। लेकिन जनता में क्यों नहीं विश्वास बैठ रहा, यह सवाल है, और यह सवाल बड़ा सवाल है। जी अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमसे नाम पूछा जाता है। इन्होंने कब विरोध किया? जब बुरहान वानी के जनाजे में लाखों की संख्या में लोग उतरे, तब इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? जब ये नारे देते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे डैश डैश जिंदा हैं, तब इन्होंने क्यों नहीं कहा? लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये डिबेट कहीं और चली जाए और कहीं और मुड़ जाए, उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, बिल्कुल नहीं, आपसे नाम नहीं पूछा जाना चाहिए, और नाम कोई पूछता है। और इस मुल्क की नींव में और इस मुल्क के निर्माण में सबका बराबर है। चाहे जितना आपके वालिद का खून गिरा उतना ही मेरे वालिद का खून गिरा। इसलिए कोई ये तो नहीं पूछता कि कौन क्या कितना। हां, ये बात सच है कि देश के निर्माण में कुछ चीजें तो जरूर आएंगी, और वो जो बड़े सवाल हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, वो बड़े सवालों को तो एड्रेस करना पड़ेगा। एसआईआर के अंदर क्या धर्म और जाति देख के नाम पूछा जा रहा है? भाई ये सवाल कांग्रेस से जवाब दें। नाम काटा जा रहा है, बिल्कुल जाति देकर। अरे यार तुम जवाब दो। क्यों नहीं काटा जा रहा? जहां आप चुनाव जीते हैं वहां पर इन लोग का ये 50-50 हजार वोट काटने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनसे पूछो, ये जो कह रहे हैं वोट काटा जा रहा है, वोट जी कह रहे हैं एसआईआर पे आप चर्चा कर रहे थे महोदय, कहीं कोई नाम किसी का कट नहीं रहा है।
2 जगह नाम। अगर आज हम लखनऊ में हैं तो एक जगह लखनऊ में, कल मऊ में है तो एक जगह मऊ में नाम। अगर यह जांच करके शांत रहो यार, तो जानना न सुनना, बस बात कर रहा है, तो एक जगह तो नाम कटेगा ही कटेगा। अभी कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता बिहार में इस्तीफा दिया चुनाव से पहले, मैं नाम तो उनका नहीं देना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या और कोई नेता विरोध कर रहा है तो कितने लोग सड़क पे उतर के चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि मेरा नाम कट गया। 65,000 या 65 लाख अगर वहां नाम कटा, कोई एक व्यक्ति रोड पे आके कह दिया होता चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग उस व्यक्ति का नाम चुनाव लिस्ट में शामिल करेगा, चाहे वो जिस क्षेत्र का हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर? कहां से आना हुआ? यार रुको यार, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? लखनऊ कैंपल रोड। अच्छा, लखनऊ से ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे ये। अरे अच्छा है, दोनों बहुत बड़े नगीने हैं, दोनों नगीना है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं आपका, देखते हैं। मेरा चैनल नहीं है, हम तो चैनल में काम करते हैं, जी हुजूर, जी बोलिए। सर 2 बातें कहना चाहूंगा जो आप जो है राष्ट्रीय सरकार को पहुंचाने की कृपा करें। हाँ जी बोलिए। जिससे ये जो डिबेट का मामला है पूरा खत्म हो जाएगा। जी, एक सरकार को जो है जुडिशियल रिफॉर्म बिल लाना चाहिए, राइट, और दूसरा जो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। ये 2 बिल आ जाएंगे ना, ये सारी डिबेट कभी नहीं होगी और हमारा विकास बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप। बहुत अच्छी बात है, ये आपका अपना विचार है कि ये 2 चीजें। मैं आ रहा हूँ यादव जी, आप बैठिए, मोर्चा संभाले रहिए, मैं आता हूँ। जी जनाब, कौन बोल रहा था? जी कांग्रेस। जी देखिए, सवाल ये है कि बीएलओ के ऊपर प्रेशर कितना है, मैं आपको बताती हूँ। एक तो राजनीतिक प्रेशर है और दूसरा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और मंडल प्रमुख है, उनका प्रेशर है। मंडल प्रमुख कहता है, या भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख कहता है कि किसको फॉर्म देना है, किसको फॉर्म नहीं देना। आप पूछ कर देखिए, आप इन लोगों से पूछ कर देखिए कितने लोगों को यहाँ पर एसआईआर का फॉर्म मिला है, और मिला है तो क्या उनके पास 2003 की लिस्ट है जिसपे वो फिल कर सकते हैं? मैं इन युवाओं से पूछना चाहती हूँ कि इन मुद्दों में उलझे रहोगे या अपनी नौकरी की बात करोगे, अपने रोजगार की बात करोगे, अपने भविष्य की बात करोगे, इस देश के निर्माण की बात करोगे, या हिंदू मुसलमान में उलझे रहोगे? राइट। एसआईआर देश में पहली बार नहीं हुआ, 9वीं बार हो रहा है, जिसमें से 8 बार कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तो क्या ये गुमराह कर रही थी उस समय? ये मुख्य मुद्दों से गुमराह कर रही थी। इनको एक बात और बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि एक आदमी का 4 जगह नाम है, तो वो कैसे जाएगा? वो एसआईआर से ही तो जाएगा ना, 4 जगह जो नाम है किसी का, या किस तरीके से चला जाएगा? ये कह रही 2003 की लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं है, ये भाई साहब बीएलओ को डिसाइड करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बीएलओ डिसाइड करेगा इस देश का नागरिक कौन है कौन नहीं है। जवाब दीजिए आप मुझे। बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बीएलओ, मैं गारंटी लेता हूँ, देश के एक भी नागरिक का नाम काट के दिखाइए, अगर देश के अंदर भूचाल ना आए। मैं एक बात रखता हूँ, बंगाल में एसआईआर की रफ्तार, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में अब तक 5 जिले आगे हैं। पूर्व बर्धमान में 66.47%, अलीपुरद्वार में 66.41%, उत्तर दिनाजपुर में 65.27%। काम पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बंगाल में सबसे अच्छा काम 24 परगना के गोसाबा में हुआ है। बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बीएलओ की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। साथ में कहा है कि बंगाल के सीओ मृत बीएलओ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, और बीमार पड़ने पर उन्हें बदला भी जा सकता है। अगर कोई परेशानी है तो वे कहते हैं कि उसको बदला जा सकता है। सीओ के मुताबिक बीएलओ बहुत काम कर रहे हैं और एसआईआर के लिए वो एसआईआर के पूरे काम में हीरो हैं। जी